दोस्तों नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं जितेश पुरोहित फ्रॉम सूरत अफसाना से। दोस्तों आज एक नया बिजनेस प्लान लेके आया हूं। प्लान बड़ा जबरदस्त है और हाँ, प्लान में सक्सेस की गारंटी है, वो 100% है। यानी पुख्ता गारंटी देता हूं, भरोसा दिलाता हूं। प्लान सुन लिया ना, प्लान 100% सक्सेस वाला है। बस अमल करने की जरूरत है। आज जो मैं आपको प्लान बता रहा हूं ना, ये प्लान है कपड़े का बिजनेस। सुनिए आप, कपड़े का बिजनेस है, ये प्लान नहीं है। कपड़े का बिजनेस है, लेकिन सामने है रमजान का सीजन, ईद का सीजन। फैंटास्टिक, सॉलिड गारंटी देता हूं। प्लान में अगर उतर गए इस रमजान की सीजन में, इस ईद की सीजन में, और उसके बाद जो वेडिंग सीजन, दो निकाल देना। साल सेट है, ब्रांड सेट है, आइटम सेट है, आप सेट है, आपकी दुकान सेट है। कैसे, सुनना जरा। देखो मैंने खुद पे अप्लाई किया, उसमें से 70% मेरा खुद का अप्लाई किया हुआ है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। 30% प्लान चेंजेस है। 30% में जो बिजनेस करने का जो टाइमिंग है ना, वो चेंज है। 70% ये ओके कि जो चीज मैंने अप्लाई की है वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। अभी है जनवरी का फर्स्ट जनवरी चल रही है। 2025 का सर्वाधिक महीना है और ईद का पहला रोजा लगने वाला है 28 फरवरी या फिर 1 मार्च। समझ रहे हो बात को? आपके पास है 2 महीने, लेकिन 2 महीने पूरे नहीं, 1 महीने आपको बिजनेस करने के लिए। यानी पूरा फरवरी, 1 महीना या जनवरी, पूरा का पूरा सेटअप तैयार करना है जनवरी के अंदर, फरवरी में लागू करना है। फरवरी, मार्च, अप्रैल में बोलता हूं पूरा का पूरा प्लान सेट जाएगा। ध्यान से सुनना। अभी के अभी इस समय में जो लोग नया ट्रेंड करना, नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं, नया प्लान सोच रहे हैं, बिजनेस करना है, थोड़ा सा मेंटेलिटी परिपक्व नहीं है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, बिकेगा नहीं बिकेगा, कहीं 50,000 का माल लेके आ गए, मार्केट नहीं मिली, फेल हो जाओगे तो क्या करेंगे? देखो फाइनेंस का प्रॉब्लम है। अगर आप फेल हो गए ना, तो आप खाली फेल पैसों से नहीं होते हैं, दिमाग की तौर पे हो जाते हैं। आप अगली बार कहीं नया कदम नहीं उठा पाते हैं। अगला नेक्स्ट जो आपको प्लान करना होता है ना, उसमें आप हिचकिचाते हैं। प्लान ऐसा करना मजबूत कि या तो बिजनेस करना नहीं, अगर कदम रख दिया, पलट के नहीं देखना चाहिए। और पलट के नहीं देखने के लिए आपको एक पूरा चार्ट बनाना पड़ता है, एक पूरी फिल्म बनानी पड़ती है, पूरी की पूरी बायोग्राफी पहले लिखनी पड़ती है बिजनेस की, तब जाके आपका बिजनेस सेट होता है। उसमें पूरी सपोर्ट करूंगा, पूरी बात ध्यान से सुनते रहना, एंड तक देख लेना, मजा आ जाएगा। ईद के सीजन में क्या होता है दोस्तों, पूरा हिंदुस्तान, मैं बोलूं कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में, रमजान के सीजन में हर एक बंदा मार्केटिंग के लिए निकलता है, बाजार के अंदर कदम रखता है। उस दिन, उस पीरियड के अंदर हर किसी की ग्राहकी होती है। एक तो ईद में, एक दिवाली में। भारत की बात करूं तो ये दो फेस्टिवल में हर एक कस्टमर बाजार के अंदर निकलता है और बाजार में हर एक बंदे के पास व्यापार होता है। एक बार देखो, व्यापार में क्या होता है, आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, एक दुकान में 200 लोग एंट्री करते हैं एक सीजन के अंदर। 200 लोगों ने एंट्री की, 200 में से माल लेने वाले होते हैं 45 से 50। 150 लोग सिर्फ विजिट, आई कांटेक्ट करके निकल जाते हैं। अगर वो 150 लोग ऐसे होने चाहिए कि अगर वो यहां से होके गए ना, उनके दिल में या उनके दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़नी है, अपनी जगह छोड़नी है। क्या कुछ ऐसा करे, 200 लोग विजिट करके निकले, वो 200 में से 45 ने माल लिया, लेकिन जो 155 लेफ्ट बचे ना, उसमें से 100%, 100 लोग अपनी, यानी 100% लोग बाद में अपनी दुकान पे आने चाहिए। आप लोग भी जब उतरेंगे अपने मार्केट के अंदर, आपके कंपैरिजन में, आपकी कंपटीशन में सैकड़े लोग वहां ऑलरेडी बैठे हैं। क्या कुछ ऐसा करें कि सैकड़े में अपना भी नाम टॉप 10 में आए? कुछ तो ऐसा ही सोचना पड़ेगा, तभी वो 100 लोग वापस आएंगे, तभी व्यापार सेट होगा, तभी आप सेट होगे, तभी ब्रांड सेट होगा, तभी दुकान का नाम सेट होगा। पूरा प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा के ये छोड़ दो कि कहीं तो कुछ ऐसा ही अलग करना पड़ेगा। तो जब तक पहचान नहीं मिले ना, तब तक व्यापार करने का मजा नहीं है। जब तक रोज का कस्टमर अपने यहां विजिट ना करे ना, तब तक व्यापार करना व्यर्थ है। रोज की सरदर्दी, इससे अच्छा तो जॉब है। रोज की सरदर्दी नहीं चाहिए। व्यापार जो अपने को फील देवे, अपने को कूल देवे, अपने को मोटिवेशन देवे, वो बिजनेस है। रोज जाके वहां जाके परेशान हुए, डिस्टर्ब हुए, काम नहीं चला, व्यापार नहीं चला, मंदी है, तेजी है, चल नहीं रहा है, बिक नहीं रहा है, क्या कुछ अलग करे, अब क्या कुछ डिफरेंट करे। जब शुरुआत में ये पहले सोच लेना चाहिए कि अपने को सरदर्दी नहीं लेनी है, अपने को बिजनेस सेट करने का प्लान चलाना है, कि अपने ने चालू कर दिया मतलब पलट के नहीं देखना।
इसके लिए सबसे बेस्ट एक ही मूल सूत्र है, वो है आपकी परचेज पावर। आपका आईक्यू लेवल इस पे डिपेंड करता है कि आप परचेज में कितने शानदार तरीके से। तो परचेज की बात करने में आएंगे तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले आप चाहे सूरत आइए, अच्छा अहमदाबाद जाइए या फिर मुंबई, आप किसी भी एक मैन्युफैक्चरर को तलाश कीजिए, वहां से आप कपड़ा खरीदें किफायती दाम में, रीजनेबल प्राइस, अफोर्डेबल प्राइस, वहीं से आपको मिलेगी। वहां से परचेज में आपको यह फोकस करना है, आपकी दौड़ कभी भी ये नहीं होनी चाहिए कि मैं सबसे सस्ता कपड़ा लेके जाऊंगा, मैं लखनऊ का व्यापारी हूं, मेरे पास सारे हिंदुस्तान के सबसे सस्ता कपड़ा मेरे यहां मिलता है। इस मेंटेलिटी से कपड़ा नहीं खरीदना है। आपको सबसे सस्ते की तलाश छोड़ के आपको एक ही चीज फोकस करनी है, वही आपका लाइफ सेट करेगा, वो है क्रिएशन एंड क्वालिटी। जिन लोगों ने क्रिएशन और क्वालिटी पे फोकस किया, वो बंदा मैं खुद आपके सामने बैठा हूं। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अगर मैं किसी चीज को देता हूं, वो होता है फैब्रिक की क्वालिटी, यानी डिजाइन की क्वालिटी, वर्क की क्वालिटी, स्टिचिंग की ग्रेडेशन, लेंथ साइज मेजरमेंट, यानी सर्वगुण संपन्न पीसेस। क्योंकि जब पीसेस आपके यहां से बिकेगा, एक दीदी लेके गई, एक मैम लेके गई, एक लेडी लेके गई, एक भैया लेके गए, पीसेस जब वो वेयर करेगा, उसे कंफर्ट जोन मिलेगा, अगली बार आपके यहां विजिट करेगा। प्राइस बाद में, सबसे पहले है क्वालिटी, इसे फील, वो अगर मिलेगी तो अगला बंदा आपके यहां विजिट करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए कि जब भी आप जहां भी खरीदे, क्वालिटी को, मेंटेलिटी को पूरा फोकस करना है। सबसे सस्ता जाके सेल लगाने वाला व्यापार नहीं करना है। सेल वाले उड़ते फिरंगे होते हैं, आज यहां कल वहां परसों का कोई वजूद नहीं होता, कोई ब्रांड नहीं होता, कोई लाइफ टाइम सेट नहीं होता, कोई लाइफ टैग साइन नहीं होता, कोई लाइफ लाइन नहीं बनती है। बस स्ट्रगल स्ट्रगल और स्ट्रगल। रोज स्ट्रगल नहीं करना है, रोज स्ट्रगल नहीं करना है तो क्वालिटी बेचना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्वालिटी के साथ में फिर क्रिएशन को फोकस करना है। क्रिएशन क्या होता है? लास्ट रमजान में आपने देखा होगा, कोड सेट खूब बिके थे, फैशन का दौर था, कोड सेट खूब बिके थे। अगर आपने सही समय डिसीजन लिया, आपका लाइन सेट है। सीजन आ रही है, आप क्रिएशन में देखने जाएंगे तो आपको गरारा, सरारा, प्लाजो, कॉर्ड सेट, यानी प्रीमियम क्वालिटी का ऐसा कलेक्शन आपको ले जाके वहां लॉन्च करना है। लोग दुकान के बाहर से भी निकले ना, पीसेस के साथ उनका आई कांटेक्ट हो, बेचने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़े, तब जाके बिजनेस सेट है। क्वालिटी के साथ साथ क्रिएशन को फोकस करना है, क्रिएशन की दौड़ करनी है, और क्रिएशन की दौड़ होगी तो ही आप सेटअप। अब कुछ लोग प्लान भी बता देते हैं, आइए 5,000 से बड़ा व्यापार करना सिखा देते हैं, 10,000 रुपए लगाइए, 1 लाख रुपए का व्यापार हो जाता है। बिल्कुल पैसा वेस्ट हो जाएगा। बिजनेस करना है, मिनिमम अमाउंट, लोवेस्ट टू लोवेस्ट, कमजोर से कमजोर अमाउंट आपके पास 50,000 रुपए होना चाहिए। 50,000 सबसे नीचे की रैंक है। देखो व्यापार में क्या होता है, आप मेरे कस्टमर है या मैं आपका कस्टमर, मैंने आपके यहां विजिट किया, मुझे एक प्लाजो सूट लेना है मेरे घर के लिए, ठीक है। अब प्लाजो सूट में आप मुझे वैरायटी दो दिखा रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, 20,000 का माल लिखवा देते हैं, 20,000 का माल मंगवा लेते हैं, ट्रायल करेंगे कैसा बिकता है, रिस्पॉन्स मिलेगा तो फिर आगे मिलेगा। रिस्पॉन्स मिलेगा कहां पे? प्लाजो सूट लेने हैं मुझे, प्लाजो में आप 10 आइटम दिखाओगे तो मैं एक चूज करूंगा, मुझे कंपेरिजन चाहिए हर किसी को। आपने पाकिस्तानी सूट मंगवा लिया, आपके पास डिजाइन ही मात्र दो है, तो क्या तो छोड़ू क्या पसंद करो? लोगों को कंपैरिजन चाहिए, पूरी एक थीम बनानी पड़ती है, वैरायटी बनानी पड़ती है। वो क्या करते हैं, 2 लाख रुपए लेके आता है, 2 लाख में सूट भी चाहिए, साड़ी भी चाहिए, रेडीमेड भी चाहिए, लहंगा भी चाहिए, बच्चों का भी डालना, और एसेसरीज यानी अंडरगारमेंट या एसेसरी, जो भी बहुत सारी चीजें छोटी छोटी होती है ना, पर्स वगैरह है, परफ्यूम वगैरह, सारी चीजें डाल देते हैं एक ही दुकान में। 2 लाख रुपए लगा के पूरी की पूरी पाइपलाइन सेट करती है। पता है वो इतनी परेशान होते हैं, कुछ भी नहीं बिकता है। परफ्यूम देखेंगे तो 3 बोतल 4 बोतल पड़ी है, 2-3 बेल्ट पड़े हैं, 2-4 पर्स लटक रहे हैं, 50-60 साड़ियां हैं, 40-50 सलवार सूट है, 10-20 रेडीमेड के सूट है, 10-20 कुर्तियां हैं, 20-25 लेगीजें पड़ी है। कोई भी ग्राहक सेटिस्फाइड नहीं होता है, लोगों को कंपैरिजन चाहिए। इस ईद के सीजन में, इस रमजान के सीजन में बिजनेस प्लान कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट, ये सीजन इतना शानदार है, सक्सेस जाएगा 100%। आज प्लान सेट कर लो, 6 महीने ये सीजन, 3 महीने ईद का सीजन, उसके बाद वेडिंग का सीजन, ये प्लान में सेट हो गया। 12 महीने हिलोगे नहीं, 12 महीने नहीं हिलना है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी को बेचना है,
क्वालिटी के अंदर फैब्रिक की क्वालिटी, वर्क की क्वालिटी, स्टिचिंग के कंडीशन, लेंथ, साइज, मेजरमेंट, हर एक सर्वगुण सैंपल पीसेस देख रहे हैं जो आप अपने घर के लिए इस्तेमाल करते हो। ऐसा सोचते नहीं है मेरे घर के लिए तो अच्छा लेकिन बिकेगा नहीं, नहीं, जो आपके लिए घर के लिए अच्छा है तो आपसे भी बेहतर कस्टमर भी तो हो सकता है। ऐसा आप पीसेस बेचो, भले दिन में 100 पीस नहीं बिके, 12 पीस बिके, भले 12 नहीं बिके, 4 बिके, 4 नहीं बिके, मात्र 2 पीस बिके, लेकिन पीस ऐसे बिके कि वो पीस आपका परचेटेशन मार्केट में करे, आपका पूरा एडवर्टाइज मेंटेन करे, लोग इतने सेटिस्फाइड हो अगली बार आपके यहां विजिट करें। इसलिए क्वालिटी वाली ये रमजान क्वालिटी वाली है, ये रमजान क्रिएशन वाली है। और क्वालिटी और क्रिएशन की जो लोगों ने दौड़ कर दी ना, वो जीतू भाई आपके सामने खुद बैठा है। और मैंने अपने जीवन के अंदर ये चीज चेक किया था। मेरा आज भी प्राइस लिस्ट चेक करते हो ना, 500-600 रुपए से मैं रेडीमेड स्टार्ट करता हूँ और 2500 रुपए में जाके हैपेंडिंग करता हूँ। मैं कभी दौड़ नहीं करता कि मेरे पास भी जैसे लोग बेच रहे हैं ना, 5 रुपए का दुपट्टा, 2500 रुपए की साड़ी, 99 में तो पता नहीं कितना सारा पूरा बैग भर के दे देते हैं। मैं कभी दौड़ नहीं करता। क्रिएशन क्रिएशन ही होता है, क्वालिटी क्वालिटी होती है, उसके अंदर फील होती है, उसके अंदर आई कांटेक्ट होता है, उसके अंदर टच फील होती है। और क्वालिटी जो बेच देते हैं फैब्रिक में, जो फैब्रिक देखो क्वालिटी बहुत सारी चीजें होती है, कपड़ा अच्छा लिया, वर्क अच्छा नहीं हो। इसलिए जब भी जहां भी जाओ एक तो विजिट करके परचेज करना है, वहां जाओगे कपड़े का फील लेना है, फैब्रिक को बहुत सारी कंपैरिजन लेने हैं। पाकिस्तान सूट देख रहे हो तो पूरी वैरायटी देखनी है, गरारा सरारा में पूरी वैरायटी देखनी है, उसमें से चुन चुन की चीजें लानी है और चुन चुन की चीजें लाने के बाद अपनी दुकान पे वो चीजें लॉन्च करनी है। अब दुकान की बात करते हैं। दुकान में क्या होता है, बहुत सारे लोग, दुकान तो चालू हो गई भैया, अब दुकान के अंदर कपड़ा बेचना चालू कर दिया, कस्टमर आएंगे लेके जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, दुकान के भरोसे सिर्फ काम चालू मत कर देना। दुकान 2 जगह चालू होनी चाहिए एक साथ एक ही दिन। पहली दुकान आपकी ऑफलाइन, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, आपका प्लान के अंदर है कि वहां जाके उस लोकेशन में मेरे को दुकान ओपन करनी है, मुझे बुटीक ओपन करना है, मुझे शोरूम ओपन करना है। सेकंड, आपको अपनी दुकान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है। सबसे मेन पॉइंट ऑफ बिंदु यही चीज है कि आपको अपनी दुकान, देखिए जमाना है बदल रहा है, रोज आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर रोज लोग हजारों लाखों करोड़ों पैसा सोशल मीडिया पे बेचते हैं। दुकान आप खोल रहे हैं लखनऊ के अंदर, ऑर्डर आ रहे हैं आपके सूरत के, भावनगर, राजकोट या अहमदाबाद। दुकान आपने खोली बेंगलुरु, ऑर्डर आ रहा है जयपुर का। मजेदारी की बात क्या है, सुन रहे आप, किस गली में, किस मोहल्ले में, किस नुक्कड़ पे आपने बुटीक खोला और पूरे इंडिया में आपके कुरियर जा रहे हैं बाई कुरियर पैक होकर के। इसके लिए आपको अपनी दुकान को 2 प्लेस में लॉन्च करना है। इस पूरे 30 दिन, जनवरी के 30 दिन में प्लान कर लीजिए। सोशल मीडिया के लिए पूरा सेटअप करना है, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस, रील, सारी चीजें की मेरे को ये प्लान करनी है। मैं वहां पे जाऊंगा, ये सूट खरीदना है, मुझे रील बनानी है, इसका पूरा प्लेटफॉर्म सेट करना है कि मुझे सोशल मीडिया पे मेरे पहले दिन से दुकान चालू हो जाए, दूसरी दुकान आपने लोकल में चालू करनी है। दोनों दुकान एक साथ चालू होगी ना, आपको व्यापार को कोई रोकने वाला नहीं होगा। क्वालिटी बेच दी, ऐसे रिजल्ट निकल के आएंगे पूरे। देखो शुरुआती दौर थोड़ी मुश्किल भरी होती है, कोई भी फील्ड हो, अगर आप प्योरिटी के साथ उतरते बाजार में, क्वालिटी को लेके, क्रिएशन को लेके, कॉन्सेप्ट को लेकर अगर बाजार में उतरते हैं ना, शुरुआत थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन रिजल्ट है ना बहुत चौंकाने वाले होते हैं। मेरे साथ मैं बता रहा हूं, 2019 में मैं ही था, यही सोशल मीडिया थी, यही यूट्यूब थी, यही इंस्टाग्राम था, 2019 का पीरियड था। और उस दिन मैंने ठाना कि मैं सबसे सस्ता नहीं बेचता, मैं सबसे अलग बेचता हूं। ऑलवेज कहता था मैं, जीतू भाई, सांवरी लाइफस्टाइल सूरत, कभी भी सस्ता नहीं बेचता, मैं सबसे अलग बेचता हूं। और रिजल्ट आज टोटल मेरा इन हाउस प्रोडक्ट है, टोटल इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। समय बीता, मेरी क्वांटिटी बढ़ी, समय बीता, मेरी क्वांटिटी के साथ मेरा क्रिएशन बढ़ा, और आज रिजल्ट ये है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्रिएशन की जो भरपूर जो मांग है वो पूरी नहीं कर पा रहा, इतनी शानदार तरीके से। और टोटल इन हाउस कर दिया, फैब्रिक मेरा, एम्ब्रॉयडरी मशीन मेरी, स्टिचिंग खाता हमारा, डिजिटल प्रिंट में का मशीन हमारा, और टोटल सेल भी हमारे पास, पूरे 5 के 5 बिंदु हमारे पास है, और रिटेल आपके पास है। प्लान करना है, रमजान का महीना आ रहा है, नया बिजनेस प्लान करना है, सबसे बेस्ट प्लेस है। और ये एक ऐसा प्लेस है जिस हर दुकान के अंदर बहुत सारे ग्राहक घुसते हैं। अगर इस वक्त आपने अपनी दुकान चालू कर ली, अपना बुटीक ओपन कर लिया, अपना बिजनेस प्लान कर लिया, तो समझो रमजान लगा दी, पूरी साल सेट है। और रमजान के अंदर चीजें बेच दी,
कस्टमर देखो, वेडिंग सीजन आता है रमजान के बाद में, पूरे 12 महीना कस्टमर से ना वेडिंग सीजन में परचेज करने आता है। चीज ऐसी बेचनी है कि रमजान में जो मेरी दुकान से होके निकल गया, उससे अगली बार जब चीजें खरीदनी हो तो मेरी दुकान ही आना पड़ेगा। और दूसरी बात, मैं नहीं कहूंगा 5,000, 10,000 या 20,000 से व्यापार चालू होता है। पैसा लॉस्ट हो जाएगा, किसी कोने में, आपके घर के किसी कोने में माल पड़ा रहेगा। 15-20 हजार रुपए से व्यापार चालू नहीं होता है, पैसा डेड हो जाएगा। इंतजार करें, अगली सीजन का इंतजार करें, दिवाली का इंतजार करें, रमजान का फिर से इंतजार करें। प्लान ऐसा करें कि बाजार में उतरे तो ब्रांड बन के उभरेंगे। बाजार में उतरेंगे, पूरे मार्केट में शहंशाह बन के व्यापार करेंगे। बाजार में उतरेंगे, टॉप 10 वालों में अपना नाम आएगा। बाजार में उतरेंगे, क्रिएशन क्वालिटी के पीछे हमारा ठप्पा लगेगा। उस ब्रांड के पास जाना है या उस दुकान में जाना है, ऐसी चीजें बेचेंगे। और ऐसी चीजें, ऐसा क्रिएशन, ऐसी ब्रांडिंग, ऐसी मेंटेलिटी तभी सेट है जब आप पूरी प्लानिंग के साथ उतरेंगे। और प्लानिंग 10-20 हजार रुपए से नहीं बनती है। लोएस्ट, कमजोर से कमजोर 50,000 रुपए चाहिए। आगे आपकी जितनी मर्जी, आपकी जितना मार्केटिंग। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होगी। रमजान का सीजन है, समझने की भी कोशिश कीजिएगा। और रेडीमेड मार्केट सबसे अच्छा बेहतरीन ऑप्शन है। सीजन के आखिरी दौर तक सारी चीजें बिकती है। मैं जितेश पुरोहित फ्रॉम अफसाना सूरत आपका इंतजार करूंगा। जिनको मेरे क्रिएशन और क्वालिटी का फोकस करना है, जिनको क्रिएशन बेचना है, जिनको क्वालिटी ही बेचनी है, और जिनको लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस करना है जिसकी खुशबू दूर तक सुनाई दे, सालों साल सुनाई दे, ऐसा अगर फील लेना है तो एक बार जरूर विजिट करें। नमस्ते इंडिया, नमस्ते भारत। आज के ट्रेंड के साथ, अफसाना ब्रांड के साथ।